नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। कल जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। कल सुबह 10:30 बजे जारी होगा घोषणा पत्र। पीसीसी कार्यालय में जारी होगा घोषणा पत्र। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। मानकर चलिए कि प्रभारी मौजूद रह सकते हैं, सह प्रभारी मौजूद रह सकते हैं और इसके अलावा बाकी नेता मौजूद रह सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घोषणा पत्र से पहले ही गारंटी जारी कर चुके हैं और उन गारंटी के आधार पर ही चुनाव को लड़ा भी जा रहा है। ऐसे में घोषणा पत्र जो होगा वो घोषणा पत्र मानकर चलिए कि अपने आप में एक रिवायत होगी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विजन को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। लेकिन वाकई में क्या घोषणा पत्र जिस तरीके का जिक्र किया जा रहा था बीजेपी के घोषणा पत्र आने के बाद, क्या वाकई में घोषणा पत्र में फिर से बदलाव किए गए हैं? और इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि आज घोषणा पत्र जारी होना था, बाकायदा इसके बारे में बताया गया था, लेकिन एक और दिन एक्सीड किया गया है। उसके पीछे की वजह क्या है? क्या किसी बड़े नेता के जरिए घोषणा पत्र को रिलीज किया जाना है? ऐसी संभावना शायद कम, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जो अघोषित तौर पर कांग्रेस के चेहरे हैं वही शायद डॉक्टर सीपी जोशी के साथ मिलकर घोषणा पत्र को रिलीज करते नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस का घोषणा पत्र प्रोफेसर साहब बना रहे हैं, डॉक्टर सीपी जोशी बना रहे हैं और इसलिए कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर सबकी नजर टिकी होगी। राजस्थान के सबसे शार्प, सबसे पढ़े लिखे, सबसे स्मार्ट, सबसे एग्रेसिव पॉलिटिशियन में अगर किन्हीं की गिनती होती है तो वो डॉक्टर सीपी जोशी हैं। विधानसभा को जिस अंदाज में उन्होंने चलाया वो अपने आप में एक नजीर है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसीलिए उनको यह जिम्मेदारी दी कि एक ऐसा घोषणा पत्र बनाया जाए कि जैसे ही आए चर्चाओं में आए। कल यह घोषणा पत्र जारी होगा, 10:30 बजे होगा, कांग्रेस दफ्तर में होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा होंगे और कंफर्म है कि डॉक्टर सीपी जोशी होंगे, क्योंकि वो घोषणा पत्र को बनाने में प्रमुख किरदार निभा रहे हैं। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, 2 सवाल। पहला सवाल तो ये कि आज की जगह कल जारी हो रहा है, उसके पीछे की खास वजह क्या? और दूसरा है कि क्या वाकई में कांग्रेस को घोषणा पत्र की जरूरत इसलिए अभी तक नहीं पड़ी क्योंकि मुख्यमंत्री 7 गारंटी पहले ही लॉन्च कर चुके हैं और उनके दम पर चुनाव में जा चुके हैं? देखिए, सबसे आखिरी में घोषणा पत्र को घोषित करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि मन मस्तिष्क में वो ताज़ा बातें रहें जब वोटर्स अपने घर से निकलें और वोट करने जाएं। देखिए, पूरा कैंपेन, दरअसल आपने कर्नाटक के चुनाव के मुद्दे भी देखे होंगे। जो घोषणाएं होती हैं किसी भी पिछले जितने भी चुनाव, घोषणाओं से इतर होकर कुछ मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता है। कर्नाटक में बजरंग बली, हिजाब, ये तमाम मुद्दे हो गए थे। लेकिन ये अभी तक राजस्थान का चुनाव जो पिछले 6 महीने में अशोक गहलोत की घोषणाएं रहीं उसके इर्द गिर्द ही कांग्रेस घुमा रही है, बार बार वही मुद्दे। और भारतीय जनता पार्टी भी अब लाल डायरी और तमाम चीजें, आज भी पूरे दिन लाल डायरी का काफी बार जिक्र हुआ, लेकिन फिर भी वो भी अपनी योजनाएं घुमा रहे हैं, क्योंकि अब राजस्थान के चुनाव में जो सब कुछ राजनीतिक रूप से घूम रहा है चुनावी मुद्दे की तरह से, वो घोषणाएं ही हैं, फ्रीबीज। अब आज तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र घोषित होता है, उसमें साल के 4 सिलेंडर मुफ्त की बात कर दी जाती है। तो अब राजस्थान पे वापस आते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र घोषित कर चुकी है और वो क्या करेगी सरकार में आती है वो सब कुछ बता चुकी है, लेकिन वो लगभग वैसी ही बातें हैं जो कांग्रेस या तो घोषित कर चुकी है या कह रही है कि करने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आप ऊपर से नाम हटा देंगे तो दोनों के ही घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, विजय संकल्प, तमाम चीजें सिमिलर सी हैं। लेकिन कांग्रेस के ऊपर एक जिम्मेदारी है। कांग्रेस कहती है कि वो बहुत कुछ कर चुकी है, अशोक गहलोत कहते हैं कि वो बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि अब और क्या देंगे जी। वो कहते हैं कि हेल्थ सेक्टर में हम आगे हैं, ओपीएस कर चुके हैं, कर्मचारी को लेकर, फोन मोबाइल को लेकर, लड़कियों को स्कूटी, शिक्षा, तमाम चीजें, इंग्लिश मीडियम। लेकिन अब क्या? अगर अब अशोक गहलोत की सरकार आती है तो जो कहा है वो तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा और क्या? तो फिर बात ये आती है कि किसानों के लिए कुछ नया, क्योंकि राजस्थान में जाट समुदाय, किसान समुदाय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने भी गेहूं में एमएसपी के साथ साथ 2100 के साथ साथ 600 रुपये और जोड़कर बोनस की बात करी है। लेकिन ये बात, क्योंकि हाल ही में जब मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चुनाव प्रचार के दौरान उनसे मिली और इंटरव्यू किया, तब उन्होंने कहा कि एक बड़ा सरप्राइज निकल कर आने वाला है।
तो जिक्र यह है कि वो क्या अलग ऐसा करेगी कि ताज़ा ताज़ा मन मस्तिष्क में वो उम्मीद भरे जो वोटर्स हैं वो घर से निकलेंगे और वोट करने जाएंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ दे चुकी हैं। अब इस फ्री बीज और मुफ्त के ज़माने में और क्या कांग्रेस करने वाली है, और फिर उस कंपटीशन में क्या कुछ बीजेपी कहती है, क्योंकि वो अपना करने का तो बात ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते कुछ वक्त में ऐसी घोषणाओं को एग्जीक्यूट किया है कि उन्होंने इतनी बड़ी लाइन खींच दी है कि उसके बराबर में लाइन खींचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और बीजेपी के घोषणा पत्र से वो दिखा भी है। आपको ये लग रहा है कि एमएसपी के बराबर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह दें कि राजस्थान में जो भी फसल उगती है 100% पंजाब के तर्ज पर उसको सरकार खरीदेगी, एमएसपी पर खरीदेगी, पहली चीज। और आपको लग रहा है इस बार घोषणा पत्र का नाम ही गारंटी पत्र हो सकता है? बिल्कुल गारंटी पत्र हो सकता है। और ये गारंटी शब्द जो है हिमाचल चुनाव से लेकर गुजरात और कर्नाटक चुनाव से होते हुए तमाम इन जगह के चुनाव के होते हुए राजस्थान पहुंच गया है। पहले गारंटी शब्द प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत लाते थे, लेकिन अब गारंटी नरेंद्र मोदी की गारंटी भी चल चुका है। लेकिन अब जैसे किसानों का आपने जिक्र किया, तो बीज से बाजार तक का सफर कांग्रेस कैसे तय कराती है किसानों का, ये एक बड़ा मसला कुछ किसानों का तो है ही, लेकिन अब कांग्रेस उसे कितना सॉल्व कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस का ही मानना है कि हमने कर्मचारियों का मुद्दा सॉल्व कर दिया, अब वो निश्चिंत बैठे हैं। कांग्रेस का ये मानना है कि हेल्थ के लिए अगर आपको किसी भी तरह का बड़ा ऑपरेशन करना है, आप घर से पर्स ले जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप जाइए, एडमिट होइए, ठीक होके वापस आ जाइए। और ऐसे कई वीडियो भी रिलीज करें जिसमें लोगों ने कहा है कि अब मैं ठीक होके वापस आ गया, मेरा एक पैसा भी नहीं लगा। फिर अंग्रेजी मीडियम, क्योंकि बच्चे क्या अंग्रेजी बोल पाते हैं आजकल के कॉम्पिटिटिव जमाने के, और अशोक गहलोत इसका जिक्र कई बार करते हैं। आज एक वीडियो रिलीज हुआ, उन्होंने कहा एक वोट से सरकारें बदल जाती हैं, और जो अगर आपने मेरी सरकार आती है तो हम बच्चा अंग्रेजी भी बोलेगा, तमाम चीजें होंगी। ये तो अब इस जमाने में आप अपनी योजनाओं से कैसे वोटर को लुभा और पकड़ सकते हैं और वोटिंग बूथ तक ले जा सकते हैं, यही पूरा गेम है। लेकिन ये बात सही है कि ईआरसीपी, जाट वोटर्स, किसान वोटर्स, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर खास फोकस कल सुबह 10 बजे रहने वाला है। ठीक है अदिति, क्योंकि आपने एक वोट से सरकार बनने और बिगड़ने का जिक्र किया, कमाल की बात कही है, इत्तेफाक कही है। जो इस घोषणा पत्र को बना रहे हैं वो एक वोट की कीमत बहुत अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर सीपी जोशी मुख्यमंत्री की कुर्सी पहुंचते पहुंचते उन तक रह गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कई बार कहा है कि भाई ये तो 7 ही गारंटी है, मैं तो 10 गारंटी के साथ चुनाव में आऊंगा। आपको लग रहा है बाकी 3 गारंटी का जिक्र इस घोषणा पत्र में नजर आएगा, या घोषणा पत्र अलग नजर आएगा और 3 गारंटी फिर से अलग नजर आएगी? देखिए, ये जो जिसे बोलते हैं कि जो अभी निकल कर आया था महंगाई राहत कैंप, तो इसी तर्ज पे होने वाला है कि लोगों को राहत कैसे दी जाए। लेकिन डॉक्टर सीपी जोशी ने अगर कुछ लिख दिया और किसी और ने कुछ काउंटर किया अनाउंस होने से पहले, तो सीपी जोशी साहब जो कह देते हैं वो फाइनल होता है। तो ऐसे में ये इस पर कोई और की सुझाव, क्योंकि पूरी एक कमेटी होती है, इसमें सुझाव विमर्श तमाम बातें होती हैं, लेकिन डॉक्टर सीपी जोशी की लाइन क्लियर है, उनको पता है कि वो क्या सोचते हैं, उनको क्या करना है, और उनको फिर वो चीज़ें वैसी ही चाहिए। चाहे टिकट वितरण में हमने देखा कि गौरव वल्लभ वाली सीट पर क्या कुछ हुआ, या उससे पहले भी आंकड़ों के मास्टर हैं सीपी जोशी, लेकिन अब कुछ नया लेकर आना होगा, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा उम्मीद कर बैठी जी। तो अशोक गहलोत जाहिर तौर पे चाहते हैं कि जब कल घोषित हो तो कहीं ना कहीं अगले 24 घंटे 48 घंटे या यूं कह लें कि 25 तारीख तक केवल और केवल कांग्रेस की उस उम्मीद पर ही वोटिंग की जाए, कांग्रेस की उस घोषणा पत्र गारंटी पत्र पर ही वोटिंग की जाए। और ये कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक प्रेशर इसलिए भी कम होगा क्योंकि बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो पहले कर दिया है। अब बीजेपी कांग्रेस के पास ऑप्शन है कि वो कुछ बड़ा और नया जनता के बीच में लेकर आ जाए। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।